नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर गौ माता का पूजन कर उनकी सेवा की। उन्होंने कहा कि ये पर्व भक्ति, प्रकृति संरक्षण और पशुधन के सम्मान का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की धारण लीला के माध्यम से ये संदेश दिया कि प्रकृति की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। देश भर में 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ छठ महापर्व शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बिहारी महासभा छठ महापर्व की तैयारी में जुट गई है। तो बिहार महासभा ने छठ पर्व की तैयारी को लेकर बैठक की। बैठक में छठ घाटों की सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपको बताते चले कि संतान की कुशल कामना के लिए महिलाएं ये कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। तो देहरादून में कई जगहों पर छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। इसमें मालदेवता, टपकेश्वर, प्रेमनगर, चंद्रबनी जैसे कई स्थान शामिल हैं। तो बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत दीपावली के 6 दिन के बाद से शुरू होती है। इसमें सूर्य देव और षष्ठी देवी की पूजा का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि बिहारी महासभा 20 सालों से छठ महापर्व का आयोजन कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्य रूप से टपकेश्वर महादेव मंदिर, प्रेमनगर, चंद्रबनी, मालदेवता में मुख्य रूप से छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा करेगी। तो बिहार महासभा ने सरकार से छठ पर्व पर अवकाश की भी मांग की है। छठ पर्व के दिन पहले से कई वर्षों से चला रहा होता निरंतर बिहारी महासभा द्वारा पूरे देहरादून में छठ पर्व की व्यवस्था कई जाला। अभी बार करीब 5 जगह पर छठ पूजा की व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा करी जाता। जेकरा में टपकेश्वर, चंद्रबनी, सहधारा में मालदेवता, ऐसे करके करीब 5 जगह छठ पूजा की व्यवस्था बाटे। करीब सभी तैयारी खातिर आज बैठक भी भइल रहा। एकरा में सब निर्णय भइल कि कैसे कैसे का व्यवस्था रही, चाहे या साउंड की व्यवस्था बा, छठ व्रतिया के कोई दिक्कत ना हो के चेंजिंग कपड़ा चेंज करे खातिर दिक्कत करा नहाए के बाद तो ओकर व्यवस्था करी जाई। कोनो व्यवस्था ना हो सके इस चक्कर में प्रशासन से बहुत बातचीत भइल। प्रशासन के पूरा सहयोग मिली, ऐसा आश्वासन वजह से मिलल भाई प्रशासन से। और सब घाट पे प्रशासन के पूरा एक टिकट बना के लोग रही वहां पे और व्यवस्था में सहयोग के पूरा जिला प्रशासन से पूरा आश्वासन मिलल रही जा। और अगली बार छठ की जो बहुत ज्यादा संख्या में चूंकि पूर्वांचल के लोग इजा बढ़न तो बड़े पैमाने पर 5 घाट में से व्यवस्था कल गई है कि एक जगह ज्यादा भीड़ ना हो अब व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम इस बार हर साल की भांति पिछले जैसे छठ पूजा का आयोजन बिहारी महासभा करते आई है, इस बार भी उसी तहत 5 जगहों पे छठ पूजा की तैयारी किया जा रहा है। जिसमें मुख्यतः शुरू हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुआ था। वहीं से टपकेश्वर मंदिर में घाटों की व्यवस्था बनाना, साफ सफाई कराना और वहां पे सारे व्यवस्था जैसे व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराना, अलाव की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और भोजपुरी मधुर संगीत की व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। सेम व्यवस्था चंद्रमनी घाट पे, वहां पे चंद्रमनी कुंड के पास 2 कुंड पहले से बना हुआ है। उसके बगल में पैरेलल घाट बना करके जेसीबी द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है। वहां भी लाइट, साउंड और चेंजिंग रूम का व्यवस्था किया जा रहा है। और सबसे बड़ी व्यवस्था हमारा प्रेमनगर नदी में लॉ कॉलेज के पास से दाहिने हाथ पे जब देहरादून की तरफ से जाते हैं तो दाहिने साइड में नदी के 2 किलोमीटर के एरिया में लाइट, साउंड, टेंट की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था बिहारी महासभा द्वारा किया जा रहा है। हमारे कुछ मेंबर लोग सहधारा जाते हैं, सहधारा में भी साफ सफाई की व्यवस्था और घाटों की व्यवस्था किया जा रही है। मालदेवता में भी छठ के साफ सफाई और घाट की व्यवस्था किया जा रहा है। हम लोगों ने 27 तारीख को छुट्टी की मांग की है प्रशासन से और आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के इस पर ध्यान देंगे और छुट्टी की घोषणा करेंगे। प्रशासन की ओर से पुलिस की व्यवस्था हमें चाहिए, साफ सफाई करने में हमारा सहयोग करे, वो बिजली मुहैया कराने में सहयोग करे। वहां पे एम्बुलेंस की जरूरत होती है, फायर ब्रिगेड की जरूरत होती है, डॉक्टर की जरूरत होती है। तो प्रशासन के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि ये व्यवस्थाएं वहां पे कार्यरत रहेंगी। सारे लोग आ जाइए, सारे लोग
देहरादून के एसएसपी अजय सिंह की अध्यक्षता में गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ समेत सभी पर्वों को लेकर सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस पर जानकारी देते हुए देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि सभी थानों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत ड्यूटी पॉइंट्स तैयार कर लिए गए हैं, जिनमें पुलिस मुख्यालय, आरटीसी और अभियोजन कार्यालय से पर्याप्त फोर्स शामिल हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर सर्राफा बाजार और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरों के अलावा जिन दुकानों पर महिलाएं खरीदारी करती हैं, वहां पर हमारी मोबाइल पार्टी तैनात रहेगी और यातायात प्रबंधन के लिए एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह को पर्याप्त मात्रा में फोर्स दी गई है। बड़ी दीपावली और आगे गोवर्धन पूजा है, भाई दूज वगैरह के त्योहार रहेंगे। उसके दृष्टिगत जो है देहरादून पुलिस के द्वारा जो है अपना सुरक्षा का प्लान वो तैयार किया गया है। इसके तहत जो थाने हैं हमारे, तो उनके जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं उनके द्वारा वो तैयार कर लिए गए। उन ड्यूटी पॉइंट्स पर जो हमें फोर्स प्राप्त हुआ है, जैसे पीएचक्यू से कुछ फोर्स मिला है, स्पोर्ट्स से आरटीसी के कुछ आ गए हैं, बाकी पुलिस ऑफिस है और अभियोजन कार्यालय से और पीएसी, इनको मिलाकर जो है विभिन्न ड्यूटी पॉइंट्स पर इनको सबको लगा दिया गया है। जो ड्यूटी के घंटे हैं वो भी जैसे दीपावली का जो दिन 12 बजे से शुरू हो जाएगी और तकरीबन 10 बजे तक जो है ड्यूटी रहेंगी। ये कहीं जब तक भीड़ मार्केट में रहती है तब तक ड्यूटी रहेंगी। विशेष तौर पे जो हमारा सराफा बाजार रहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के रहेंगे और विशेषकर जहां महिलाएं खरीदारी करती हैं, तो वहां पर हमारी मोबाइल पार्टी भी रहेंगी और फिक्स ड्यूटी भी हमारे द्वारा लगाई गई है, ताकि अगर कोई बात होती है, कोई घटना वगैरह हो जाती है तो तत्काल उसका संज्ञान लिया जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा यातायात प्रबंधन के लिए जो है एसपी ट्रैफिक साहब को जो हमारे द्वारा पर्याप्त मात्रा में फोर्स दिया गया है। उनके द्वारा भी अपना जो यातायात प्रबंधन का ड्यूटी चार्ट है वो तैयार कर लिया गया है। और जैसा पलटन बाजार है, घंटाघर के आसपास वाला जो मार्केट है, तो उसके लिए हमने बैरियर पॉइंट्स लगा दिए हैं। खटीमा में दीपावली के अवसर पर पटाखा बाजार में साइबर सेल उधम सिंह नगर द्वारा लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। थारू राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में साइबर जवान संदीप कुमार के नेतृत्व में डिजिटल फ्रॉड, फर्जी उपहार व लिंक के माध्यम से ठगी जैसे अपराधों से सतर्क रहने की अपील की गई। साइबर ठगी की दिशा में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई। इस दौरान पटाखों की बिक्री भी जोरों पर रही और खासकर स्काई शॉट्स और पिकॉक पटाखों की खूब मांग रही। पटाखों में बच्चों में बड़ा उत्सव है, ठीक है नहीं, और पटाखे भी इस बार स्काई शॉट ज्यादा बिक रहा है और बच्चे और पेरेंट्स जो है ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा पटाखा मिले, महंगा मिले, कोई दिक्कत नहीं है। हल्के में कोई भी हाथ लगाना नहीं चाहता है। अगर तो कॉक ब्रांड का माल होता है। अधिकतर आज तक ग्रीन पटाखों की डिमांड ज्यादा है और स्काई शॉट की डिमांड ज्यादा है। इस मार्केट में आज पहली बार आई थी खटीमा की मार्केट में, तो मैं अभी घूमी हूँ। बहुत सारी दुकानें यहाँ पे आप देखो, बहुत सारी दुकानें लगी हुई है और पटाखे की इतनी वैरायटी है कि मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे क्या क्या लेना चाहिए, और सारे के सारे बेस्ट है। तो वही यहाँ आना चाहिए। खटीमा की मार्केट जो लगी है पटाखों की, सभी को आना चाहिए यहाँ पे, और एक से एक पटाखे हैं, तो प्लीज एक बार सब ट्राई कीजिए। क्या लेके जाने वाले? मुझे तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, अभी तो देख ही रही हूँ, तो सारे मैं सोच रही हूँ कि एक वैरायटी के सभी उठा ले जाऊँ। गंगोत्री धाम के कपाट 6 माह शीतकाल के लिए अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में पूर्वाह्न 11:36 पर विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। सेना के बैंड और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों और गंगा मैया की जय के उद्घोष के साथ गंगा जी की डोली यात्रा के साथ अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। इसके बाद अब मां गंगा की उत्सव डोली 6 महीने मुखबा गांव में प्रवास करेगी। बुधवार सुबह से ही गंगोत्री धाम में अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया था। तीर्थ पुरोहितों ने घाट पर गंगा का अभिषेक और आरती और मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। हर्षिल से आर्मी सेना के जवानों ने यहां निःशुल्क मेडिकल कैंप और लंगर लगाकर श्रद्धालु की सेवा की। केदारनाथ धाम की कपाट 23 अक्टूबर सुबह 8:30 बजे शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे, जिसका जायजा लेने के लिए
मुख्य सचिव आनंद वर्धन केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन भी मौजूद रहे और सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। इस बार देखिए काफी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में, और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। थाना रानी पोखरी पुलिस ने चोरी की एक घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरों के कब्जे से एक्टिवा वाहन और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों ने टीम के खोखे का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामनगर भंडार पानी मार्ग पर स्थित टेढ़ा गेट के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे जंगल से एक विशाल टस्कर हाथी अचानक सड़क पर आ गया, जिसने अफरा तफरी मचा दी। जहां हाथी ने मार्ग से गुजर रहे वाहनों का पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे राहगीरों में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि इस दौरान एक कार में सवार परिवार ने हाथी को अपनी ओर आते देखा तो कार सवार परिवार को अपनी जान बचाने के लिए कार से उतरकर जंगल की ओर भागना पड़ा। हालांकि इस दौरान गनीमत ये रही कि हाथी कुछ देर के बाद जंगल की ओर लौट गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। एक तरफ जहां दीपावली पर लोग लक्ष्मी जी की पूजा कर अपनी रोजी रोटी में बढ़ोतरी की कामना करते हैं, तो वहीं कुछ लोग धन कमाने के लालच में शॉर्टकट अपनाते हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसा ही नजारा रानी पोखरी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर जुआ खेल रहे लोगों पर धावा बोल दिया। बता दें कि इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के पास से ताश की गड्डी और 3,000 रुपए नकद बरामद किए और पूछताछ करने पर आरोपियों ने जुआ खेलने की बात कबूल की है, जिसके बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें कि आरोपियों के पास से ताश की गड्डी और नकद भी बरामद किए गए हैं। तो जुआ खेल रहे कुछ लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं वैसे वैसे लोग जुआ खेलना भी शुरू कर देते हैं और जब पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं तो तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बात कबूल की कि वो जुआ खेल रहे थे। तो मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे,
नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कॉटन खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ न कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में कृषि और कृषि भूमि को संरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से तमाम सकारात्मक प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जंगली जानवरों से हो रहे खेती के नुकसान को लेकर भी नए सिरे से कवायद तेज कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से विभिन्न योजनाओं के जरिए फसलों को बचाने और जंगली जानवरों पर अंकुश लगाने के प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री से भी इसके लिए मुलाकात कर उनसे सहयोग का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की जितनी मदद हो सकती है हम करेंगे। ने कहा समस्या है, ये हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर हम भारत सरकार से भी सहयोग मांग रहे हैं। घेरबाड़ इत्यादि के लिए हमने भारत सरकार से कहा है, कुछ भारत सरकार ने भी हमको सहयोग का आश्वासन दिया है। पिछले दिनों कृषि मंत्री जी के साथ मैंने बैठक करी थी, उनसे मैं भेंट करने गया था, तो उनसे भी मैंने अनुरोध किया है। हमारा प्रयास है कि इस दिशा में जो भी किसानों की जरूरी सहायता है वो सहायता हम जरूर करेंगे। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। इस मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र का भी आयोजन किया जा रहा है। आगामी 3 और 4 नवंबर को आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र में उत्तराखंड के विकास और तमाम अन्य विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सलाह दी है। हरीश रावत ने कहा कि वो विधानसभा के विशेष सत्र को देहरादून की बजाय भराड़ीसैंण विधानसभा में आहूत करें। साल हो रहे हैं, जो उपलब्धियां हैं 25 साल की, उनको भी याद करने का समय है। और जहां खामियां रह गई, जहां कमजोरियां रह गई, उसका विहंगम विवेचन करने की भी जब आप जब रजत वर्ष से स्वर्ण वर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि आपके कदम
25 साल बाद सभी भी तरीके से 26वें वर्ष में पढ़े, उसके लिए कहाँ कहाँ कमजोरियां रही, कहाँ कहाँ हम लोग चूक गए, कहाँ कहाँ हमने गलत कर दिया, तो उसका विहंगम जब तक आप विचार विमर्श नहीं करेंगे तो 2 दिन क्यों, मैं तो कह रहा हूं 3-4 दिन का होना चाहिए। मगर एक गलती फिर कर गए धामी, एक अवसर था उनके पास जो है कि ये सत्र 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन जो भी वो करना चाहते थे, ये चंद्रनगर में होना चाहिए था। आगामी 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद राज्य सरकार विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को आहूत करने जा रहा है। तो वहीं ऐसे में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि ये बात साफ है कि सदन में प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपए के विज्ञापन समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। तो वहीं इस दौरान नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र से पहले सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदन में प्रश्नों को रखने की बात कही। दीपावली बीतने के बाद भी धामी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया, तो वहीं अब विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि जब जब बीजेपी में अंतर्विरोध सामने आते हैं, तभी इस तरह की बातें सामने आती हैं और विधायक सब कुछ छोड़कर सरकार की परिक्रमा में लग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, सारे जो इम्पोर्टेंट विभाग हैं वो सारे के सारे जो है मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री से हर आदमी सीधे संवाद नहीं स्थापित कर सकता, तो इसलिए होना चाहिए मंत्रिमंडल का। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो स्थिति इस सरकार में हो रही है। जब जब यहाँ पर भाजपा में अंतर्विरोध सामने आता है और ये बात होती है कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, उसके बाद जो है ये शगुफा भी आता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है ताकि विधायक जो है मुख्यमंत्री की परिक्रमा करने का काम करे। लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं। अब तो मैं समझता हूँ कि जो विधायक भी हैं वो भी ये कहेंगे कि हमें मंत्रिमंडल में मत लीजिए। देहरादून में बीजेपी किसान मोर्चा ने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। गौमाता की पूजा कर सभी लोगों ने अपने प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसी बीच कार्यक्रम के आयोजक जोगिंदर सिंह पुंडीर ने कहा कि गोवर्धन पूजा में गौधन यानी गायों की पूजा की जाती है और गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। तो जोगिंदर सिंह पुंडीर ने यह भी कहा कि गोवर्धन पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। जाते वो शांति कुंज में एक स्लोगन लिखा हुआ, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। गौ माता को मैंने अपने घर पे रखा है, उनका आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, मेरे बच्चों को दूध मिल रहा, तो मैं उनका उसी तरीके से देखभाल करूं जैसे हमारी ये गौवंश है। अब ये दूध नहीं दे रही 3 साल से, इसकी उम्र भी 20-21 साल होगी, लेकिन आप देखो लगेगा नहीं। हम इसका संरक्षण संवर्धन अच्छे से करें जैसे हमारे परिजन है, ऐसे हम दूध निकाल के छोड़ दें सड़कों पे, ये कहीं ना कहीं गलती हमारी है। लेकिन सरकार इसमें काफी कुछ कर रही है। आपने देखा होगा कि पहले जो हमारा गौवंश है और जो निराश्रित और जो गाय के अलावा जो भैंस है उनको छोड़ देते हैं सड़कों पे, तो उससे एक नुकसान होता है, खेतों में भी नुकसान होता है, ट्रैफिक में भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को सतर्क करना पड़ेगा। हमने अगर जो गौवंश को पाला है तो उसकी देखभाल हम करें, और उसमें मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।